नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। जी हां, अगर आप 2019 में आईएएस का एग्जाम देने वाले हैं तो ये 10 प्रश्न अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए। जी हां, इन 10 प्रश्नों को उत्तर भी हम आपको बताएंगे, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। आइए, पहला प्रश्न है, अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत किस मौलिक अधिकार के लिए भारतीय संविधान में जोड़ा गया? एक बार और प्रश्न पढ़ देते हैं। अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत किस मौलिक अधिकार के लिए भारतीय संविधान में जोड़ा गया? इसका आंसर होगा समता का अधिकार। एक बार और देख लीजिए, इसका आंसर होगा समता का अधिकार के लिए। आइए दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न जो है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? एक बार और प्रश्न पढ़ देते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। एक बार इसका आंसर सुन लीजिए, राष्ट्रपति। आइए तीसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न जो सबसे महत्वपूर्ण है, भारतीय संवैधानिक विकास के दौरान सबसे बड़ा और सबसे जटिल प्रलेख कौन था जिस पर वर्तमान संवैधानिक ढांचा काफी हद तक आधारित है? एक बार और प्रश्न पढ़ देते हैं। भारतीय संवैधानिक विकास के दौरान सबसे बड़ा और सबसे जटिल प्रलेख कौन था जिस पर वर्तमान संवैधानिक ढांचा आधारित है? इसका आंसर आप नोट कर लीजिए। इसका आंसर होगा भारत शासन अधिनियम सन 1935। एक बार और आंसर बता देते हैं, भारत शासन अधिनियम 1935। आइए चौथा नंबर प्रश्न को देते हैं। चौथा नंबर प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है, समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता संविधान की मूल प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया? एक बार और प्रश्न पढ़ देते हैं। समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता संविधान की मूल प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया? इसका आंसर नोट कर लीजिए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। एक बार और आंसर बता देते हैं, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। आइए पांचवें नंबर प्रश्न को देखते हैं। अब आइए देख लेते हैं पांचवें नंबर प्रश्न, जो काफी इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली में किस जगह पर संपन्न हुई? एक बार और प्रश्न को पढ़ देते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली में किस जगह पर संपन्न हुई? इसका आंसर नोट कर लीजिए। इसका आंसर होगा कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में, जिसे वर्तमान में कॉन्स्टिट्यूशन हाता के नाम से भी जाना जाता है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, संविधान के प्रारूप पर कितने दिनों तक चर्चा हुई? इसका आंसर होगा 114 दिन। एक बार और आंसर बता देते हैं, 114 दिन। एक बार और प्रश्न सुन लीजिए, संविधान के प्रारूप पर कितने दिनों तक चर्चा हुई? इसका आंसर होगा 114 दिन। आइए अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 7वां नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता के समय भारत में कितनी प्रकार की राजनीतिक इकाइयां थी? एक बार और प्रश्न पढ़ देते हैं। स्वतंत्रता के समय भारत में कितनी प्रकार की राजनीतिक इकाइयां थी? इसका आंसर होगा 2। एक में देशी रियासती तथा दूसरा में जो है ब्रिटिश सरकार के अधीन प्रांत। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा या किस अनुच्छेद में कहा गया? एक बार और प्रश्न पढ़ देते हैं। भारत का एक राष्ट्रपति होगा या किस अनुच्छेद में कहा गया? इसका आंसर नोट कर लीजिए, अनुच्छेद 52 में, 52 अनुच्छेद 52 में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आइए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न जो काफी इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या का आवंटन सर्वाधिक किस राज्य को प्राप्त है? एक बार और प्रश्न को पढ़ देते हैं। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या का आवंटन सर्वाधिक किस राज्य को प्राप्त है? इसका आंसर नोट कर लीजिए। इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश, 31 जो है यहाँ पर राज्यसभा के सदस्यों की संख्या का आवंटन है। 10 नंबर प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा के सभापति कौन होता है? इसका आंसर नोट कर लीजिए। इसका आंसर होगा वर्तमान उपराष्ट्रपति। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलेगी किसी नए टॉपिक पर। नमस्कार। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।